वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुनीता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, यदि हम कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो क्या ध्यान राम जी का कर सकते हैं, क्योंकि इष्ट देव राम जी हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। वृंदावन में राधे श्याम जपने वाले ही अधिकतर लोग हैं, लेकिन कोकिल साईं सीताराम ही जपते थे, और सीताराम जपने से ही उनको भगवान राधा कृष्ण का भी दर्शन मिलता था, सीताराम जी का भी, हनुमान जी का, और सब पार्षदों का भी मिलता था। तो जो भगवान का नाम आपको प्रिय है वही नाम आप जपिए। परमात्मा तो एक ही है ना, परमात्मा दो चार तो है नहीं, एक ही है, वही दर्शन देंगे आपको। प्रेम चाहिए बस, प्रेम बहुत तीव्र हो, बहुत उच्च कोटि का हो, तभी ये शक्ति प्रकट होती है कि भगवान ही द्रवित होकर चल पड़ते हैं भक्त की तरफ। राधे राधे। नोएडा से ऋचा जी, इनका प्रश्न है, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन कर रही हूँ, जप लेखन सेवा, फिर से मेरा सास से नफरत नहीं जा रही है, फिर भी इस दोष से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं, मुझ पर कृपा करें, ये दोष समाप्त हो जाए। मेरा संसार में मन भी नहीं लगता, जल्दी से ठाकुर जी के पास जाने का मन होता है, कैसे संसार में मन लगाऊं, यहाँ राग द्वेष ने तंग कर दिया है। सास से नफरत इनको है ना, हाँ, तो इसके लिए तो इन्हीं को झुकना पड़ेगा। ये उनकी चरण सेवा करें, रोजाना प्रणाम करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, खुश हो जाएंगी वो। आप प्रणाम करना केवल सीख लो तब भी बहुत काम हो जाएगा। एक बार सुबह, एक बार सोने के पहले, रात को 2 बार प्रणाम कर लो चरण छू करके, और जो वो कहें सो कर लिया करो। बस उनकी बात का जवाब मत देना, जवाब देने पर ही ऐसा होता है कि नाराज होते हैं लोग। तो हाँ हाँ ही करना, जो कहें सब में हाँ करो, आज्ञा का पालन करो। थोड़े दिन बाद वो अपने आप फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। राधे राधे। रीना रावत जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी इष्ट देवी दक्षिण काली हैं, मैं उनकी पूजा दुर्गा रूप में करती हूँ, क्या मैं राम नाम जप कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप राम नाम जपिए। राम नाम सभी देवी देवता सब जपते हैं, बड़े से बड़े देव महादेव सब जपते हैं राम नाम। और ये राम जी का नाम सभी के लिए परम आराध्य मंत्र है। राधे राधे। आप जपिए, कल्याण होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं 2-3 साल पहले लड्डू गोपाल घर में लेके आई थी, उनकी पूजा नहीं कर पाती हूँ रोज, और महीने में जो 5 दिन अलग रहना पड़ता है स्त्री को, उन दोनों और कई नहीं रहता, तो वैसे ही रहते हैं। वह मंदिर में, क्या उनको मैं किसी को दे दूं किसी मंदिर में? आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, किसी को क्या नहीं दे सकते? जब आप अपने बच्चे को नहीं किसी को दे सकते हैं तो भगवान को आप क्यों दे देंगे? इससे लगता है कि भगवान के प्रति आपकी ममता प्रेम अभी नहीं है। उनको पुत्र मानो, और यदि आपके पास पुत्र हैं तो उनसे ज्यादा उनको मानो। सनातन संबंध है उनका, सनातन संबंध पूर्व जन्म में भी था, अभी है, आगे भी होगा। और किसी बच्चे से या परिवार के सदस्य से सनातन संबंध नहीं होता, भगवान से ही होता है। भगवान को किसी को देने का क्या मतलब हुआ? हाँ, कोई बहुत प्रेमी हो और आपके पास स्वरूप कई हों, तो आपके पास कई स्वरूप हैं और कोई बहुत प्रेमी है भक्त, तो उनमें से जिनसे अनुराग विशेष है उनको तो रख लेना, और कई स्वरूप हैं तो उनमें से एक आप दे सकते हो, टालने के लिए नहीं, उनकी प्रीति देख करके। श्री राधे राधे। तनुजा जी हैं फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव प्रसव के दौरान एक स्त्री साधक को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे
शरीर ज़्यादा ही गंदा अशुद्ध हो रहा है तो आप मानसिक सेवा करो, भगवान की मानसिक सेवा पूजा करो खूब भाव से, और उनकी प्रत्यक्ष सेवा और किसी से आप करवा सकते हो, किसी बच्चे से, किसी लड़के से, बूढ़े से, मित्र से, पारिवारिक सदस्य से या किसी भक्त से। और यदि स्नान करने लायक शरीर है तो फिर आप अपने हाथ से भी पुत्रवत भाव होना, यदि वात्सल्य भाव है तो आप कर सकते हैं। लेकिन गंदा है ज़्यादा शरीर तो मानसिक सेवा पूजा करो, और शरीर वाली शारीरिक पूजा जो है किसी दूसरे से आप करवा सकते हैं। घर के बाहर निकालना कोई जरूरी नहीं होता है। यह नहीं है कि बहुत दूर तक रिश्तेदारी में सब अपवित्र हो गया। अरे भगवान को भी कोई अपवित्र कर सकता है क्या? भगवान को कोई अपवित्र नहीं कर सकता है। सबसे पवित्र तो भगवान है, सबसे ज्यादा पवित्र तो भगवान है। उनको स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि, जो भगवान को स्मरण करता, स्मरण करने वाला पवित्र हो जाता है। तो भगवान कहाँ से अपवित्र हो जाएंगे? शरीर हमारा अपवित्र हुआ है तो हमको उनको निकालने की हमारी हिम्मत नहीं हो सकती कि भगवान को अपने घर से निकालो। तुम घर से भले निकलो, घर के मालिक तो वही, उनको कैसे निकालोगे? भगवान तो घर के मालिक हैं, आप तो उनके नौकर हो, सेवक हो। तो सेवक अपने स्वामी को निकाल देगा क्या? ये तो अनुचित हो जाएगा, भक्ति के विरुद्ध बात है। इसलिए कितना भी अपवित्रता घर में हो, आप उनकी सेवा करो, उनको निकाल नहीं सकते हो। उनके कक्ष में अर्थात पूजा घर में, मंदिर में आप पवित्र व्यक्ति जो है उसी को भेजो। आप बाहर से दर्शन करो, आरती हो रही है, दर्शन करो, प्रणाम करो, मानसिक पूजा भी करो, प्रसाद हाथ में ले सकते हो। आप भोग लगाने के लिए अंदर मत जाओ। ज़्यादा शरीर ज़्यादा गंदा है तो अंदर मत जाओ पूजा घर में, बाहर से प्रणाम कर लो और मानसिक पूजा करो। भोग लग गया तो आरती दूर से ले लो, हाथ जोड़ के आरती ऐसे ले लो, थोड़ा सा हाथ बढ़ा के प्रसाद ले लो। बस ठाकुर जी को छूना नहीं, गंदा है शरीर तो मानसिक स्पर्श कर सकते हो, शारीरिक स्पर्श नहीं कर सकते। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर नवजात शिशु ने जन्म लिया है तो क्या तुरंत जन्म के बाद ही उनको कंठी पहना सकते हैं तुलसी का गले में? देखो, उसके लिए बहुत भक्ति चाहिए और गुरु के द्वारा होना चाहिए। जैसे महाराज रामानंद जी ने रैदास जी को पहना दिया था। रामानंद भगवान ने रैदास जी के जन्म होते ही पहना दिया था उसी दिन। लेकिन फिर शुद्धता बहुत रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि गंदगी में बच्चा पड़ा हुआ है तो थोड़ा दिन इंतजार कर लो। ऐसा उसी दिन क्यों पहनाते हो? कुछ दिन इंतजार कर लो, जब शरीर उसका शुद्ध रखने लायक स्थिति पहुंच जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो आपके लिए उपयुक्त समझ में आता है, उसके बाद पहना देना। अभी आप उसको चरणामृत 1-2 बूंद पिला दिया करो बस। राधे राधे। पटियाला सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं शिव पार्वती जी को और श्री राधा कृष्ण की दोनों की भक्त हूँ। शिव जी एवं पार्वती जी मेरे इष्ट देवता हैं। इनकी कृपा से ही मुझे श्री राधा कृष्ण राम सीता की भक्ति प्राप्त हुई है। मैं बाल कृष्ण को बहुत मानती हूँ, लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती हूँ। मैं महाराज जी भोले जी और पार्वती को ही मन जप करती रहती हूँ। कभी सीताराम सीताराम तो कभी जय श्री राधे, कभी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जपने लग जाती हूँ। क्या श्री राम जय जय राम जप सकती हूँ? श्री राम जय जय राम परम कल्याणकारी विजय मंत्र है। श्री राम विजय मंत्र है। स्वयं हनुमान जी जपते हैं, शिव जी जपते हैं, सब देवी देवता जपते हैं। और पूर्व काल में बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों ने जपा है। समर्थ गुरु रामदास जी ने, प्रेम भिक्षु जी ने जपा है, और बहुत से ऋषियों ने जप किया है। तो ये तो जपेंगे तो अच्छा ही होगा, कल्याण होगा, इसमें संदेह कुछ भी नहीं है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है,
शिव पार्वती को अपना माता पिता मानती हूँ, बाल कृष्ण को अपना पुत्र मानती हूँ, तो महाराज जी क्या श्री राधा रानी मेरी बहू बहू मान सकती हूँ और अपनी आराधनी मानूं? आप यदि कृष्ण को पुत्र मानती हैं तो राधा रानी को बहू मान सकती हैं। कृष्ण को पुत्र माने तो बहू मान सकती हैं आप राधा रानी को, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। अरे वो तो भगवान के एक रूप है ना, जगत जननी है, जगन माता है, स्वामिनी है, परमात्मा ही उस रूप में है। तो मोह तोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जो रिश्ता भगवान से आपको अच्छा लगे वही आप मान सकते हो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सीताराम जी को भी अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करती हूँ। महाराज जी मैं किस मंत्र का, भगवान के किस नाम का जप करूं जिससे मेरी भक्ति और बढ़े और भगवत प्राप्ति हो जाए? आप जो अभी बोला आपने न, विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये श्री राम जय जय राम ये खुद ही एक मंत्र है, नाम भी है और ऐसा मंत्र है जिसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना पड़ेगा, इसमें प्रणव भी नहीं लगा है, इसमें कोई बीज मंत्र भी नहीं लगा है। जब बीज मंत्र नहीं लगा, प्रणव नहीं लगा है, तो मंत्र वाली जो शर्तें होती हैं, वो रुकावट की नियम होता है, वो सब बाधित नहीं करेगा आपको। आप बिना स्नान किए भी श्री राम जय राम बोल सकते हैं, माला से भी, बिना माला से भी, और भगवान खूब खुश होते हैं इस मंत्र से। राधे राधे। टूटू जी हैं एमपी से, इनका प्रश्न है, गुरु जी 11 से 3 साधना को कैसे करें? ये करना जरूरी नहीं है, आप भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना मानो, भगवान को ही केवल अपना मानो, भगवान को ही केवल अपना मानो, बस प्रेम होने लग जाएगा। वो हमने बांट दिया लोगों में, प्रेम जो था ना बांट दिया, कितने हिस्से कर डाले उसके। केवल भगवान को ही अपना माना जाए तो प्रेम उत्पन्न होकर के बढ़ता जाएगा, निरंतर वर्धमान होता जाएगा प्रेम। अब जहां हमने हिस्सा बांट किया तहाँ उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी को पता चल गया ये बेईमानी कर रहा है, मेरा चीज बंटवारा कर रहा है, दूसरों को दे रहा है। भगवान से प्रेम का रिश्ता भगवान से ही होता है, जहाँ दूसरों के साथ हिस्सा बांट किए तो उसमें कमजोरी आ जाती है। इसलिए केवल प्रभु से प्रेम करो, चाहे जब जप करो, आप रात को करो, दिन को करो, ध्यान करो, जप करो, कीर्तन करो, उनका चरित्र सुनो, उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करो, प्रेम बढ़ता ही जाएगा आपका। बस वो उनको खराब तब लगता है, जैसे छोटा बच्चा होता ना, एक बच्चा को गोद में बैठा रखो और उसको हटा के दूसरे को बैठा दो तो तुरंत नाराज होता है, ये कौन आ गया जो हमारी जगह पर बैठ रहा है। ऐसे ही ठाकुर जी भी बड़े छोटे से प्यारे से बच्चे के रूप में हैं, तो उनको लगता है कि ये मुझे हटा करके मेरी जगह दूसरे को बैठा रहे, तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या राम नाम लिखने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? राम नाम लिखते समय यदि बातचीत आप करते रहोगे तो फिर नहीं होगा। राम नाम लिखते समय राम राम ही बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, या राम जी की कोई वार्ता चल रही है तो उसको आप सुन सकते हो। सबसे बढ़िया है कि राम नाम बोलते रहो, राम नाम लिखते रहो लालचाई से। और यदि उसमें नींद आती है, मन भटकता है, तो भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करते समय भी लिख सकते हो। श्री राधे राधे। रंजना जी हैं चित्रकूट से, इनका प्रश्न है, क्षमा चाहती हूँ, क्या गुरुदेव जी के श्री चरणों को गंगा जल से धोकर चरणामृत ले सकते हैं या फिर साधारण जल से धोना चाहिए? देखो भाई, गुरु के प्रति आपकी क्या मान्यता है, क्या भाव है, क्या श्रद्धा है, ये इस पर डिपेंड करता है। जो आदर्श का पालन करने वाले वो तो यही कहेंगे कि ये उचित नहीं है, भगवान को स्नान कराओ। वो लोग मनुष्य मानते हैं, गुरु को मनुष्य मानते हैं।
लेकिन स्वयं भगवान ने कहा है भागवत जी के 11वें स्कंद में, आचार्यम मां विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सुयेन सर्वदेव मयो गुरु। ये भगवान ने कहा है उद्धव जी से 11वें स्कंद में भागवत जी में। आचार्य अर्थात गुरु को माम विजानीयात, मेरा स्वरूप समझो, नावमन्येत कर्हिचित, कभी उनका अपमान न होने पावे, न मर्त्य बुद्ध्या सुयेन, मरण धर्मा शरीर उनका मत समझो, और सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमय हैं गुरुदेव। ये भगवान का वचन है तो झूठा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम लोगों में एक गड़बड़ी है कि हम अपने शरीर जैसा उनका शरीर भी देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी बीमार पड़ते हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसा लगता है वृद्ध हो गए हैं, चले जाएंगे, फिर हम गुरु विहीन हो जाएंगे, ऐसा सोचने लग जाते हैं। गुरु विहीन होता नहीं है भक्त, शिष्य जो है, लेकिन उसकी श्रद्धा कमजोर रहती है। उस कमजोर वाली श्रद्धा के कारण वो उनको अपने जैसा ही मनुष्य मानता है। और ऐसे कितने महापुरुष हो चुके हैं, एक नहीं कई, कि जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी अपने शिष्य को दर्शन दिया। जैसे नीम करोड़ी बाबा इस विषय में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यदि कोई श्रद्धा किसी की ऐसी हो कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो भगवान है, इसमें श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। एक तो ये श्रद्धा होती है कि हमारे गुरुदेव बड़े ऊंचे संत हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। मैं निकृष्ट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, निकृष्ट वालों की बात करना सत्संग के अच्छा है, होता ही नहीं। एक तो ये है कि हमारे गुरुदेव बड़े ऊंचे संत हैं, बड़े सिद्ध संत। आप यदि ऐसा भाव रखते हो तो आप अच्छे साधक बन जाओगे, अच्छे साधक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये साधक की बात कर रहा हूँ। और यदि किसी साधक का ऐसा भाव बन गया गुरु के प्रति कि हमारे गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा हैं, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु हैं और नर रूप में हरि हैं, मानस में लिखा है। यदि ऐसा हमारे दिल दिमाग में बैठ सके तो आप गंगा जल से धो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो नहीं। और ये यदि बैठ गया, आपने उनको उच्च कोटि का संत माना तो आप साधक बन जाओगे। और आपने यदि ये दिल दिमाग में बैठाने में आप सक्षम हो गए, सफल हो गए कि वो प्रभु के अवतार हैं, तो महाराज फिर आप अच्छे साधक नहीं, आप बहुत अच्छे प्रेमी भक्त बन जाओगे। ये अंतर है, बहुत अच्छे प्रेमी भक्त बन जाओगे भगवान के, यदि ऐसा भाव गुरु के प्रति हुआ तो आप किस कैटेगरी में हैं वो खुद आप ही जानेंगे। आपकी श्रद्धा बहुत ऊंची है तो आप धो सकते हो ऐसे गंगा जल से, और श्रद्धा जो मनुष्य तक की लिमिट में है तो फिर गंगा जल से नहीं धोना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रिया जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, क्या अशुद्धि के दिनों में नाम लेखन कर सकते हैं या फिर 5 दिनों के बाद से शुरू करना है? क्योंकि वह नाम लेखन की कॉपी इत्र सेवा और धूप दीप करते हुए करना है, इसलिए पूछा। मेरा अपना मन का भाव है कि नाम महाराज को इत्र सेवा दूं, उन्हें पीले कपड़े के आसन पर विराजित करके फिर लेखन स्टार्ट करूं, और क्या क्या सावधानी करनी चाहिए कृपया बताने की कृपा करें। आप ऐसा किया करो, जब आप आदर के साथ पूजा के साथ लिखते हो तो अशुद्ध अवस्था में 5 दिन आपका नुकसान हो जाता है, नाम लेखन का घाटा हो गया। तो उस घाटा की पूर्ति के लिए क्या करना है, एक तो आप चाहो तो अपने हथेली पर लिखते रहो। हथेली है
इस पर राम राम लिखते रहो। हथेली उंगली से, कोई स्याही से नहीं, पेन से भी नहीं, स्याही से भी नहीं। अब अपना ही हाथ तो है, अपने हाथ से अपने हाथ पर लिख रहे हैं, अपने हाथ की उंगली से अपने हथेली पर लिख रहे हैं और राम राम लिखते रहो। राम राम राम, कहीं मिटाना नहीं, कहीं फेंकना नहीं, अनादर हो ही नहीं सकता। हाथ अपने शरीर का अंग है। आपका लेखन कार्यक्रम चालू रहेगा, आपका कोई घाटा नहीं होने पाएगा। राधे राधे। शिल्पी जी, इनका प्रश्न है, मेरी माताजी के सीधे हाथ में चोट लग गई थी तो वो हाथ काम नहीं करता है, बहुत दर्द होता है, काम करने के लिए वहाँ कोई मेड नहीं मिलती है, तो एक छोटी जाति की महिला काम करने को तैयार हो गई, तो सफाई बर्तन करने को आती है। महाराज जी, क्या उनसे माताजी खाना बनाने में मदद ले सकती हैं, क्योंकि माताजी भोग भी लगाती हैं, और तो क्या भक्ति मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें। अरे भाई, भक्ति मार्ग में ये बाधा हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, कल्पना भी मत करो। छोटी जाति में भगवान की भक्ति कमजोर नहीं हो जाती। छोटी जाति में शबरी मैया इतनी महान कि राम जी खोजते खोजते ऋषियों को छोड़ दिया, शबरी के पास आ गए। ऐसे अनंत उदाहरण हैं। भगवान के यहाँ छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती, और यदि होती है कहीं तो कर्मकांड तक ही सीमित है, कर्मकांड तक ही सीमित है। वो भक्ति में प्रवेश अभी नहीं किया है। भक्ति में प्रवेश करने पर भगवान के यहाँ कितना ही छोटी जात समाज में होता ही रहे, वहाँ प्रेम चाहिए, बस प्रेम। प्रेम यदि सच्चा है भगवान के लिए तो भगवान जाति कहाँ देखते हैं भाई। अरे जो बड़ी ऊंची जाति का अहंकार किए बैठा हुआ है, क्या अगले जन्म में भी ऐसा ही जाति मिलेगी उसको, या पिछले जन्म में था क्या? ये तो बदलता रहता है। इसका अहंकार का बहुत मूर्खता है। भगवान ने जहाँ हमको जन्म दिया हम वहाँ जन्म ले लिए। अब उसमें हमारी क्या गलती है कि हम ऊंची जात, बड़ी जात, नीची जात, ये सब सामाजिक विभाग जो बनाए गए हैं ना, जाति की ऊंची नीचे की, उसमें भक्ति में कोई असर इसका नहीं होता। आप प्रेम से पुकारो प्रभु को। आपकी प्रेम की पुकार के कारण छोटी जाति के यहाँ भगवान पहले जाएंगे। नहीं नहाया कभी उसने, जूठा कूठा पड़ा हुआ है, बीमार रहता है, अपाहिज है, लंगड़ा लूला है, उसके पास भगवान पहले पहुंच जाएंगे। तो आप जाति वाली बात मत सोचो। वो माता जो आती है सेवा करने के लिए, वो बहुत अच्छी है। देखने में कुरूप हो सकती है, लेकिन दिल से कोई कुरूप नहीं हो सकता है उसके शरीर के हिसाब से। दिल से कोई महान हो, शरीर कुरूप हो तो उससे क्या हो जाएगा। भगवान तो मानव एक भगति करना था, एक भक्ति का ही रिश्ता मानते हैं। श्री राधे राधे। श्वेता जी, नोएडा से इनका प्रश्न है, अगर शिव मंदिर में सफाई की सेवा मिली है किसी स्त्री को तो क्या सावधानी रखें? क्या स्त्री शिवलिंग और शिव परिवार की सफाई कर सकती है? शरीर अशुद्ध नहीं हो, यदि मासिक धर्म वाला समय नहीं हो तो कर सकती है। अपने को उनका बच्चा मान ले, उनको माता पिता मान ले। भोले बाबा पिता हैं, पार्वती मैया है, हम उनकी बेटी हैं, हम उनकी बेटी हैं, पुत्र हैं। जिस तरह से शरीर भगवान ने दिया, अब आप भाव से सेवा करो। हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। श्री राधे राधे। सरबजीत जी, कनाडा से इनका प्रश्न है, जैसे कोई सुबह उठकर ध्यान करता है और कुछ देर ध्यान करने के बाद सो जाए और फिर स्वप्न पे उसको वृंदावन धाम की यात्रा कर रही हो, जैसे जैसे स्वप्न आए, कभी कभी अलग अलग देवी देवता आए स्वप्न में, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वृंदावन धाम की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है और सब देवी देवताओं की, भगवान की भी कृपा हो रही है, और ठाकुर जी आपको अपना मानते हैं, इसलिए अनुग्रह कर रहे हैं। श्री राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव, जैसे भारत को देवभूमि कहते हैं, संतों ऋषि मुनियों की भूमि कहते हैं, यहाँ पर कण कण में भगवान का वास है, नदी को देवी का स्वरूप बताया गया है, तो गुरुदेव यहाँ इतना धार्मिक है, आध्यात्मिक और भागवतिक स्थिति, उसके बाद भी नदियों को देवी माना जाता है, फिर भी सबसे ज़्यादा गंदगी भारत की नदियाँ हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी यहाँ पर है। तो और बाहरी जो कंट्री है वहाँ पर ना भागवतिक माहौल है, ना कोई धर्म है, और ना वहाँ कोई मतलब नदी को देवी मानते हैं, पूजा पाठ, फिर भी वहाँ की नदियाँ इतनी साफ सफाई, वहाँ इतना भ्रष्टाचार, यहाँ गरीबी नहीं है। भारत में सब कुछ, उसके बाद भी इतनी गरीबी है, नदियों की दुर्गति है, ऐसा क्यों गुरुदेव? श्री राधे राधे। वहां पर लोग स्वधर्म का पालन करते हैं, हमारी क्या ड्यूटी है उस चीज को देखते हैं। जिन देशों की बढ़ाई आप कर रहे हैं, उन देशों में स्वधर्म मतलब हमारी ड्यूटी क्या है, इसको वो मानते हैं। भक्ति में भले वो पीछे हों, लेकिन ड्यूटी जो है उसका वो पालन करते हैं। और यहाँ चोरी की जाती है ड्यूटी की, यहाँ चोरी करते हैं ड्यूटी की। छुट्टी हो जाए तो खुशी है, ड्यूटी न करनी पड़े दूसरा कोई कर ले। भक्ति को तो मान लेते हैं, लेकिन ड्यूटी को नहीं मानते हैं। कहते ना और कोई कर ले, अरे हम थोड़ा चले जाएंगे इधर उधर तो क्या हो जाएगा। यही गड़बड़ी है। इसका मतलब ये कि हम अपना सुधार नहीं करते हैं, पूरे देश की गड़बड़ी खोजते हैं, पूरे समाज की गड़बड़ी खोजते हैं, हर जगह क्या क्या कमी उसको ढूंढते हैं, लेकिन अपनी न कमी ठीक करते हैं, न अपनी ड्यूटी मानते हैं, न सुधार करते हैं। क्योंकि हम वास्तव में राष्ट्रभक्त भी सच्चे नहीं हो पाते हैं और देशभक्त भी सच्चे नहीं हो पाते। राष्ट्रभक्त होगे सच्चाई के साथ तो अपनी ड्यूटी जरूर करोगे, दूसरे की कमी नहीं ढूंढोगे। पहले हम अपने को ठीक ठीक करें, अपने को सही करें, तो अपना दिया घर में जला लो, फिर दूसरा वाला भी देख देख कर आपके दिया के द्वारा जलाएगा। अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, मतलब हम अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न करें, अपना सुधार करें, अपने को ड्यूटीफुल बनाएं और अपनी गड़बड़ी को दूर करें। तो फिर महाराज जो ये प्रचलन सा हो गया ना कि हम प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ बिना ड्यूटी के पैसा तनख्वाह मिल जाएगी, बिना ड्यूटी के तनख्वाह मिल जाएगी। ये नमक हरामी वाली नौकरी। तो ऐसी बात मेरे मुंह से इसलिए निकल रही कि ऐसा लोग करते हैं। जो खुद नहीं ड्यूटीफुल बनोगे और खुद अपना सुधार नहीं करोगे और देश को बदनाम करते रहोगे तो गलती तो हमारी ओर से हो रही है, गलती हमारी ओर से रही है। हम अपना ड्यूटीफुल बने, शुद्ध बने, एक अच्छे कर्मयोगी बने। देखो आपको देखते देखते बहुत लोग सुधर जाएंगे। और सबकी गंदगी को ढूंढते रहोगे, अपना सुधार करोगे नहीं तो फिर कैसे सुधार हो जाएगा। अपने को सुधारना है और राष्ट्रभक्ति भी करनी और भगवत भक्ति भी करनी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।